दोहराओ, तुमने दो दिलों के साथ ही अबदियत बनाई है। आग पर से चलो, तुम बखूबी जानते हो कि प्यार ने कैसे जलना है, सुरखाब की तरह अपनी राख से कैसे पैदा होना है। मत जाओ। मुफक्किर ने कहा कि अगर तुम अपना दिल कांटों से साफ कर लो तो तुम एक अबदी बहिश्त के बाग में पहुंच जाओगे। अब इस नूर, इस मासूमियत, अपने हिस्से पर चलो, तुम कामयाब हो जाओगे। तुम नहीं मर सकते। मरना मत तुम, मरना मत तुम। आंखें खोलो। रुक जाओ, होश में आओ, अपनी आंखें खोलो। चलो, पहुंच गया हूं मैं। देखो, मैं आ गया हूं यहां। बोलो, बताओ मुझे क्या मालूम है तुम्हें? मुझे कौन सी सच्चाई मालूम होनी चाहिए? मैं संभालो अपने आप को, होश में रहो तुम। बात करो। हाँ, हाँ बिल्कुल, बताओ मुझे। हिम्मत मत हारना, होश में रहो तुम। उस तस्वीर में शहर। हाँ बोलो, हाँ उसके आगे बोलो, जल्दी बोलो। तस्वीर का क्या? बोलो, खुदा के लिए बोलो। कह दो कि वो बेकसूर है, बेकसूर है। बोलो। बताओ मुझे क्या हुआ था? ये जिंदगी और मौत का मसला है। वो
तस्वीर में नहीं, तुम ऐसे नहीं मर सकते। बोलो, अपनी आंखें खोलो, खोलो, बताओ मुझे कि वो बेकसूर है। अपनी आंखें खोलो और बताओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मर नहीं सकते। आंखें खोलो अपनी। क्या सुन रहे हो मुझे? उठो, तुम ऐसे नहीं मर सकते। तुम्हें बोलना होगा। तुम्हें बोलना होगा। तुम्हें बोलना चाहिए। तुम्हें बोलना होगा। बोलो। किस लिए? किस लिए फोटोग्राफ छुपाई मेरी? क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या छुपा रहे हो मुझसे? तुम्हें बोलना होगा। अपनी आंखें खोलो। तुम नहीं मर सकते। मुझे सब कुछ बताना होगा। वो बेकसूर है या नहीं, तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि वो सब एक साजिश थी। नहीं, नहीं, नहीं। खाला, मेरी जान, क्या हुआ? क्या कुछ खो गया है? हाँ मेरी जान, कुछ खो गया है। क्या बहुत कीमती थी? बहुत कीमती थी, इतनी कि मैं उसे कहीं और रखना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। रोए मत आप, मैं आपकी मदद करूंगा। मेरे अंकल भी ढूंढने में मदद करेंगे और हम इसे ढूंढ लेंगे। काश इतना ही आसान होता है सब।
यकीनन तुमने यहीं छुपाया है। उसने यहीं कोई ना कोई सबूत छोड़ा होगा। मैं ढूंढ लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सच्चाई ढूंढ लूंगा। क्या आपको कुछ चाहिए? यूसुफ को सुला दिया है। मुझे नींद नहीं आ रही थी। अभी तक नहीं आया ना यामान? जरूरी काम की वजह से उन्हें फौरन जाना पड़ा और उन्होंने यह भी नहीं बताया कि कब आएंगे। यमान साहब ने जाने से पहले यह बनाया था। मैं समझता हूं कि हम सब दूसरे लोगों के लिए अबदियत ढूंढते हैं। अबदी एतमाद, अबदी मोहब्बत। लेकिन किसी मुश्किल इम्तिहान से गुजरे बगैर उन्हें पाना मुमकिन नहीं। काश के जब कभी वो किसी को मिल जाए वो फिर उसे कभी ना छोड़े, हर कीमत पर उसका साथ निभाए। लेकिन अगर वो इस अबदी जिंदगी की ख्वाहिश ना रखता हो तो फिर क्या होगा? जो अबदी एतमाद और अबदी मोहब्बत और हमेशा के साथ का ख्वाहिशमंद हो, क्या वो इस तरह से जा सकता है छोड़ के?
असली रिकॉर्ड्स। हैंडराइटिंग का माहिर एडवर्ड ऑरवेल, लंदन। मैं क्या कह रहा हूं ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैं अब मजीद नहीं छुपा सकता। सहर, मैं तुमसे प्यार करता हूं। यमान से शादी मत करो तुम। तुम्हें नहीं मालूम क्या कह रहे हो ये सब पहले कह देना चाहिए था मुझे। सहर, मेरा यकीन करो तुम। देखो, अगर तुम्हें यूसुफ के मुस्तकबिल का ख्याल है, तुम सिर्फ इसीलिए उस घर में रहना चाहती हो, तो अब मेरे पास भी पैसे आ गए हैं और बेहतरीन जिंदगी गुजार सकते हैं हम। ऐसी गलती मत करो सहर। तुम ये सब क्या कर रहे हो सलीम? ये तो कोई बहुत बुरा ख्वाब लग रहा है। तुम ऐसे तो नहीं थे। तुम ये सब क्या कह रहे हो सलीम? तुम्हें सुनाई भी दे रहा है क्या? मेरी शादी होने वाली है और तुम मुझे यहाँ पर धोखे से बुलाकर कहना क्या चाह रहे हो सलीम? सहर देखो, रत्ती बराबर भी इज्जत नहीं क्या मेरी तुम्हारे लिए? इतना अरसा साथ गुजारने के बाद भी सलीम, मैं एक लम्हा भी यहाँ पर नहीं बैठ सकती क्योंकि तुम्हारी इज्जत करती हूँ मैं सलीम। सहर रुक जाओ, मत जाओ प्लीज। ये सब क्या कर रहे हो सलीम? तुम छोड़ो मुझे। जाली था वो सब। वो सब झूठ था। ये क्या कर दिया मैंने? ये क्या किया? बताओ मुझे, तुम्हारा इस तरह से चुप रहना, कुछ ना बताने का मकसद क्या है? तुम दिल जला रहे हो मेरा इस तरह से? जो भी है प्लीज बताओ मुझे। सच क्या है मैं जानना चाहती हूं। खामोश क्यों हो? क्योंकि तुम मेरी नजर से गिर चुकी हो। क्या अब तुम जान गई हो सच्चाई? अब तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं रही। कोई हैसियत नहीं तुम्हारी मेरे घर में, और मेरी नजर में तुम्हारी कोई वक़्त नहीं रही।
क्या करना चाहते हो? तुम फोन पे क्या बात कर रहे थे सुना मैंने। मेरे बारे में, यूसुफ के बारे में वो जासूस तुम्हें क्या फराहम करने वाला है? तुम ये सब क्या कर रहे हो सलीम? ये तो कोई बहुत बुरा ख्वाब लग रहा है। तुम ऐसे तो नहीं थे। तुम ये सब क्या कह रहे हो सलीम? तुम्हें सुनाई भी दे रहा है क्या? मेरी शादी होने वाली है और तुम मुझे यहाँ पर धोखे से बुलाकर कहना क्या चाह रहे हो सलीम? सहर देखो, रत्ती बराबर भी इज्जत नहीं क्या मेरी तुम्हारे लिए? आप सीधे रास्ते पर आ गई मिस जोहाल, तो आप बात करने के लिए तैयार हैं? मैं तैयार हूँ मिस्टर सालेह। देखो, मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हूँ। मेरी बात समझो। तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। यमान को कुछ भी बताने की कोशिश ना करना। मैंने सबक सीख लिया है। तो आपने सबक सीख लिया, मगर देर हो गई। तुमने मुझे गुस्सा दिलाकर बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने किस तरह की हरकत की है। देखो सालेह, मैं तुमसे मिन्नत करती हूँ कि इस बारे में गौर करो। बेकार है, मिन्नत मत करो, क्योंकि तुम बातचीत का मौका जाया कर चुकी हो। तुमने जो मेरे लिए जाल बिछाया, उसकी तुम्हें भारी रकम अदा करनी होगी। तुम क्या समझते हो मैं कीमत अदा करूंगी तो तुम देखते रहोगे? ठीक है, जब यमान को पता चलेगा कि फाइल में हर चीज जाली है तो वो मुझे तबाह करेगा, लेकिन तुम्हें भी साथ में तबाह कर देगा। मैंने ये सब अकेले नहीं किया। उसकी बीवी के खिलाफ वो तमाम कागजात सिर्फ तुमने बनाए थे। वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा सालेह। अभी तक वो वापस नहीं आया जंगर भाई। जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन वो मुझे बता ही नहीं रहा है। अब इस तरह मैं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकती। यूसुफ अभी तक सो रहा है, उठा नहीं है, लेकिन अगर वो जाग जाए तो। फिक्र मत करें, मैं देख लूंगा। बहुत शुक्रिया आपका। बुरान, मैं बाहर से होकर आता हूं। परेशान नहीं करना चाहता था मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे इस हाल में देखो।
पता चला कि एकिन ने तुम्हें बताया तो बहुत गुस्सा आया मुझे। तुम ठीक तो हो? क्या तुम्हें बहुत दर्द है? हाँ, दर्द तो है। बाजू टूटा है मेरा और गर्दन पर चोट आई है। डॉक्टर ने कहा है कि मेरा जिंदा बचना किसी मौजज़े से कम नहीं है। तुम्हारे जाने के बाद मैं जिंदा नहीं रहना चाहता था नेस्लिहान, लेकिन बच गया। मगर मेरे दिल में बहुत बड़ा जख्म है और इस जख्म को ठीक करने का एक ही तरीका है बस। क्या तुम मुझे एक मौका और दोगी नेस्लिहान? मुझे माफ कर सकती हो तुम? कैसा है वो? बहुत बुरी हालत में है वो। उसका बाजू टूट गया और गर्दन पर भी बहुत चोट आई है। उसने दर्द छुपाने की कोशिश की मगर वो तकलीफ में है, मगर खुशकिस्मती से वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। शुक्र है जानी नुकसान नहीं हुआ। काश उसके साथ ऐसा ना होता। इस सब की वजह सिर्फ मैं हूं। ये सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ है। तुम्हें पता है उसने मुझसे माफी मांगी है। तुम देखते वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। अफसोस हो रहा है मुझे। तुमने क्या जवाब दिया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगी। उससे बात करने पर हामी भर ली, मगर अभी मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। समझ गया। क्या हम चलें? तुम्हारी खाला परेशान हो रही होंगी। तुम्हें क्लास के बाद सीधा घर पहुंचाऊंगा, मैंने वादा किया है उनसे। अगर उन्हें पता चला कि हम यहाँ हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। वाह मेरे दोस्त, जबरदस्त। तुम तो शैतान के भी बाप निकले। मैं तो हैरान रह गया। वाह भाई, की एक्टिंग की है तुमने। अभी तो बस शुरुआत है मेरे दोस्त। इस मुलाजमत को तो पांव पर झुका कर रहूंगा मैं। तो अब क्या करोगे? देखते जाओ बस। ऑस्कर विनिंग अदाकारी की है मैंने, इनाम जरूर मिलेगा मुझे। ये मुलाजमा मुझसे दूर नहीं रह पाएगी। देख लेना, माफ कर देगी मुझे। ये रहा टिकट। उठ जाओ जोहार, जल्दी करो, उठो। ये लो, तुम्हारी फ्लाइट का वक्त होने वाला है।
अपना पासपोर्ट, आईडी कार्ड, सब चीजें रखो अपने पास। तुम्हें अभी इसी वक्त निकलना है। ऐसा नहीं करे आपा, हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। हो सकता है जासूस मर गया हो और यमान को पता न चले। बेकार बातें मत करो जोहाल, मुझे लगता है तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है। इससे पहले कि यमान यहाँ पहुँचे तुम्हें यहाँ से निकलना है। आपा थोड़ा सोच ले। कुछ नहीं सुनना मुझे, 10 मिनट में यहाँ से निकलो। वक्त जाया नहीं करना, टाइम बहुत कम है। पैसों की टेंशन नहीं लेना, मैं जाकर ट्रांसफर कराती हूँ। अब जल्दी से अपना सामान पैक करो, समझी? जल्दी करो। सुना नहीं? यमान, तुम किस तरह के शैतान हो? हाँ? तुम इस हद तक कैसे चली गई? तुम में जरा भी गैरत है? कैसे कर सकती हो तुम ऐसा? तुम कैसे इस हद तक गिर गई? तुमने मेरी बीवी पर इल्जाम लगाया, मेरी बीवी पर, मेरी इज्जत पर कीचड़ उछाला। यमान, मैं मिन्नत करती हूँ, पहले मेरी बात सुन लो आराम से। मैं वजाहत देती हूँ। तुम फरार होने वाली थी। तुम समझती हो मुझसे फरार हो जाओगी? तुम्हें क्या लगता है मैं ढूंढ नहीं पाता? मुझे जानती नहीं हो क्या? यमान, यमान, आपा, आपा जान, मुझे बचाए आपा, मेरी मदद करें। यमान, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ यमान, बस एक दफा मेरी बात सुन लो। मैंने कुछ नहीं किया। कैसे किया ये सब? हाँ, कैसे किया तुमने ये सब? गैरत नाम की कोई चीज नहीं। बताओ तुम्हारा क्या हशर करूं मैं? आपा, आपा, इसे कत्ल कर देगा ये। आपा, खुदा के वास्ते मुझे बचाए। यमान, यमान, ये सब क्या हो रहा है आखिर? ये आप अपनी इस बहन से पूछें, इससे पूछें। ये कितनी बेगैरत और झूठी है। अपनी बहन को बताओ कि तुम कितनी बड़ी धोखेबाज हो। बताओ, सुन रही है तुम्हारी आपा? आपा, बताओ इन्हें। यमान, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसा झूठ, कैसा धोखा, क्या कह रहे हो? जो फाइल इसने मुझे दी वो महज एक झूठ था। सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स एडिट हुई थी और सारे खुतूत हैंड राइटिंग के माहिर से लिखवाए गए थे। खुशनसीब हो के औरत हो तुम, वरना तुम्हारा जिस्म इस वक्त फर्श पर मुर्दा पड़ा होता। आप इस तरह खड़ी देख क्या रही है? कुछ तो करे ना। आपा मत कहो मुझे, तुम मेरी बहन नहीं हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुमने ये क्या किया है जोहाल? आपा, तुमने ये क्या किया है मेरे साथ? क्या किया है मेरे साथ? मैं अकेली नहीं थी, तुम भी मेरे साथ थी। चुप कर जाओ तुम, चुप। अब एक लफ्ज नहीं कहना, समझी? क्या? तुम भी इस खेल में मेरे साथ थी आपा? ये भी मेरे साथ थी? यमान, ये बात अच्छी तरह आपा जानती है, बताती क्यों नहीं हो आपा? इसे बताओ कि तुम भी मेरे साथ थी। मैं सच कह रही हूँ। चुप हो जाओ। तुम इतनी घटिया हो गई, अपनी बहन, अपनी आपा पे इल्जाम लगा रही हो तुम। शर्म की बात है। मेरे एहसानात का ये बदला दो कि तुम मुझे ये सब करने का सोचा भी कैसे? एक मासूम पे इल्जाम लगाते हो तुम्हें शर्म नहीं आई? बिल्कुल। अब पानी सर से गुजर गया है। बेशर्म, तुम्हारे पास ज़मीर नाम की कोई चीज नहीं है। ये सब तुम्हारा कसूर है। सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं।
तुमने जो किया उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। निकलो, चलो। आपा खुदा के वास्ते मुझे बचाओ आपा। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगी। यमान, यमान, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ यमान, मेरी बात सुन लो एक बार। यमान, यमान, रुक जाओ खुदा के वास्ते, ये जुल्म मत करो मेरे साथ, खुदा का वास्ते रुक जाओ। आपा बचाओ मुझे, तुम तो सब जानती हो आपा, बचा लो मुझे आपा, बचा लो मुझे आपा। कितनी बेशर्मी से तुम मुझसे मदद मांग रही हो। आपा मत कहो मुझे। यमान क्या हो रहा है? यमान क्या है ये सब? कुछ करे श्याम भाई, मुझे बचाए, मुझे बचाए इससे। इकबाल, श्याम भाई, ये सब हो क्या रहा है इकबाल? यमान, 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 पुलिस नहीं, यमान मैंने कुछ नहीं किया। यमान रुक जाओ ना प्लीज। मिस जोहाल, हम आपको जालसाजी और झूठा इल्जाम लगाने के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। यमान तुम्हें सच के बारे में कुछ नहीं पता, मेरी बात का एक दफा यकीन तो करो। आपा, आपा तुम तो कुछ करो। आपा, आपा, आपा ऐसे तो मत करो आपा, तुम तो सब जानती हो, मुझे ऐसे मत जाने दो आपा, 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 यमान, आपा, मेरी बात सुनो यमान, 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 आपा रोकिए मुझे आपा, यमान, यमान। जोहाल ने गलत काम किया, वो शैतान बन गई। यमान के पास और कोई चारा नहीं था, हर कोई बेचैन और नाखुश रहने लगा था। कोई भी चारा नहीं था यमान के पास, कोई भी चारा नहीं था, तब भी उसे निकाला।